हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, आज का ये हमारा वर्ग जो है वो थोड़ा रिवीजन क्लास की तरह हम देखेंगे। और आज की इस चिंतन में मंत्रों का क्रम थोड़ा सा बदल के देखेंगे कि साधना में और चिंतन में हमें किस प्रकार सुविधा हो सके। ठीक है, मंत्रों का क्रम बदल के देख रहे हैं। तो शुरुआत वहां से, विविक्त देशे च सुखासनः शुचिः समग्रीवः शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। शरीर के स्तर पर जो जो समायोजन आवश्यक है उसके बारे में निर्देश किया। शब्द सरल है और इसका विस्तृत विवेचन हमने देखा हुआ है। अब इसके बाद बैठने के बाद, आसन स्थिर करने के बाद, पहले हमको सगुण मूर्ति के सामने बैठकर खुली आंखों से उसको देखना है, हमारी इष्ट देवता की मूर्ति को। कैवल्योपनिषद के संदर्भ में वो उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम ऐसे सकते हैं। तो वह मंत्र क्या है? उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम। पहली मूर्ति को ध्यान से देखना है। और अगर आपके पास ध्यान के लिए दूसरा कोई आलंबन है, दूसरे किसी परमात्मा स्वरूप का चित्र है, मूर्ति है, तो संत कहते हैं कि पहले पैरों से ध्यान करना शुरू कीजिए। ध्यान माने खुली आंखों से। पहले उनके चरण कमल देखिए और फिर धीरे 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 ऊपर आते आते फिर उनके प्रसन्न मुद्रा के, प्रसन्न चेहरे पर मन को एकाग्र कीजिए। और फिर उनको देखते हुए जब मन आपका भी प्रसन्न हो जाए तो धीरे धीरे उनकी मुस्कान पर आकर टिकिए। खुली आंखों से इतना ध्यान होना है। ठीक है। फिर कहा, हृत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिन्त्य मध्ये विशदम विशोकम। अब आंखों को मूंद कर हृत्पुंडरीकम, भगवान के पवित्र दर्शन से हमारा हृदय भी जब एकदम पवित्र कमल की तरह शुद्ध, शांत, सुंदर हो जाए, हृत्पुंडरीकम, फिर उसमें बाहर जो मूर्ति देखी थी उसका चिंतन करना है। और फिर क्या होता है? वापस एक बार, हृत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिन्त्य मध्ये विशदम विशोकम। ये 4 शब्दों का अर्थ हमने देखा हुआ है। सिर्फ ध्यान रखना है कि आंख मूंदने के बाद भी उस प्रसन्न मुद्रा को हमारे मनश्चक्षु के सामने अंकित हो जाना चाहिए। और हम सच्चिदानंद परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं
तो हमारे मन में प्रसन्नता आ ही जानी चाहिए, और वह प्रसन्नता फिर चेहरे पर भी प्रकट हो जानी चाहिए। कोई आपको देखे ना देखे, चेहरे पे आपके मुस्कान आ जानी चाहिए। और फिर से एक बार हमने मूर्ति को बाहर देखा, फिर उसका चिंतन हमारे हृदय कमल में किया, और चिंतन करते करते क्या हो जाता है पता है? अचिंतम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम तथादि मध्यांत विहीनम एकम। ये शब्द बहुत ही ध्यान देने लायक है। तथा आदि मध्य अंत विहीनम एकम, अचिंत्यम। उस मूर्ति का बाहर जिसका दर्शन लिया और हृदय कमल में जिसका चिंतन हमने आरंभ किया, वह धीरे 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 हमारे ही अंतःकरण में, हमारे मनश्चक्षुओं के सामने इतनी विशाल 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 हो जाती है कि फिर अचिंत्यम, उसका हम चिंतन भी नहीं कर पाते। जैसे हमारे गणेश जी की मूर्ति है ना, दूर से देखेंगे तो बहुत उसके फीचर्स, आंखें वगैरह बहुत सुंदर दिखती हैं। एक बार हम ट्रॉली से ऊपर चले गए थे, तो आँख के सामने खड़े हो गए तो वो आँख भी इतनी बड़ी है उसकी, वो पुतली से भी हम छोटे हो, तो उधर देख रहे थे तो पुतली भी पूरी नहीं दिख रही थी, इतनी विशाल मूर्ति हो जाती है वो। उसी प्रकार से हमारे भगवान का चिंतन करने लगते हैं हम हमारे अंतःकरण में, तो फिर अचिंत्यम हो जाती है। आदि अंत मध्य विहीनम। एक ही मैं आपको दृष्टांत दे सकता हूँ, वो सागर की तरह विशाल हो जाती है हमारी ईश्वर देवता। वो रूप नहीं रहता, फिर विशाल होते 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 अथांग सागर में उसका रूपांतरण हो जाता है। और ये जैसे हमारा अंतःकरण भी विशाल हो जाता है उस समय। और जो सगुण साकार था वह अब निर्गुण निराकार में उसके मूल स्वरूप में रूपांतरित हो जाता है। रूप स्वरूप में बदल रहा है। सगुण साकार निर्गुण निराकार में रूपांतरित हो रहा है। डरने का नहीं, संभ्रमित भी नहीं हो जाने का कि अरे कहाँ चलेगी भगवान की मूर्ति मेरी आंखों के सामने से, का है, अब वो अलग रूप में है। और जो सच्चिदानंद की मूर्ति थी वह अब महत्व की बातें सच्चिदानंद के सागर में बदल जाती है, और हम समझ जाते हैं कि मेरी इष्ट देवता जो है वह सच्चिदानंद स्वरूप का अथांग सागर है। और एकम कह दिया ना, वहां बस वो शब्द पकड़ के रखना है। इसी को अद्वैत कहते हैं। अद्वैत कहते हैं कि बस मेरे परमात्मा के सिवाय उस अथांग विस्तारित सच्चिदानंद सागर के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। फिर आगे का मंत्र समझने में बहुत सुविधा हो जाती है। स एव सर्वम यद् भूतम यच्च भव्यम। स एव सर्वम, वही सब कुछ है जो जहां से कुछ निर्माण हुआ था, अब जो निर्माण दिखता है और जो बाद में निर्माण होने वाला है। यच्च भव्यम स एव सर्वम यद् भूतम यच्च भव्यम। जो हो गया था और जो होने वाला है, सब कुछ उस समुद्र में ही है।
तो जितनी भी लहरें निर्माण हो, छोटी बड़ी, अल्पकालीन दीर्घकालीन, सुंदर कुरूप, जो कुछ भी दिखे, वो सब उस सच्चिदानंद सागर से ही निर्माण हुई, क्योंकि उसके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। स एव सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम सनातनम, और वही पहले से। दूसरी लाइन बाद में देखते हैं मंत्र की। उसके आगे है स ब्रह्मा स शिव सेन्द्र सोक्षर परमा स्वराट स एव विष्णु स प्राण स काल स अग्नि स चंद्रमा। सब कुछ समुद्र की लहरों के समान निर्माण हुआ है। फिर कोई एक लहर, उसका नाम है ब्रह्मा है, दूसरी है विष्णु, तीसरी का नाम है शंकर, फिर इंद्र और चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, जो कुछ भी कहो, है ना। तो सच्चिदानंद से जो कुछ भी निर्माण हुआ है वह सच्चिदानंदमय ही है, क्योंकि एकम, उसके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। आगे का मंत्र, ये सब मंत्र हमने चिंतन के लिए और घुमा घुमा के देखे थे, लेकिन अब डायरेक्ट। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन्। सर्वभूतस्थम आत्मा, सभी प्राणियों में उसी परमात्मा को देखते हुए, और परमात्मा में सभी प्राणियों को देखते हुए, संपश्यन्, अच्छी तरह से देखते हुए। अब इसमें बहुत ही सुविधा हो रही है हमको समझने के लिए। सब कुछ समुद्र में है, तो सभी लहरों में वही एकमेव समुद्र है, वही पानी है, और ये सभी लहरें समुद्र में हैं। फिर से, सभी लहरों में समुद्र है और सभी लहरें समुद्र में हैं। संपश्यन, यह जानकर सिद्धांत क्या हुआ? सब कुछ पहले सिर्फ एक में सच्चिदानंद स्वरूप, अब उसको चैतन्य कहेंगे सुविधा के लिए। सब चैतन्य था, उसी में, उस चैतन्य सागर में ही लहरें निर्माण हो रही हैं। बड़ी लहरें, सबके अलग अलग नाम, ब्रह्मा विष्णु, वो सब चैतन्य में। और अब इस अवस्था में क्या कह रहे हैं कि हमको संपश्यन, अच्छी तरह से जान के रहना है कि उन सभी निर्मित हुई वस्तुओं में जिनका भी निर्माण हुआ है, जिस किसी रूप में हो, जिस किसी नाम में वो हो, उन सब में सिर्फ चैतन्य ही है। एग्रीड? क्योंकि चैतन्य के महासागर में से ही उनका निर्माण हुआ है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो अंतर्बाह्य वो सब चैतन्य ही होगा, और चैतन्य के महासागर में से ही निर्माण हुई है। तो जैसे उन सब में चैतन्य ही भरा पड़ा है, ओतप्रोत है, और उसके बाद में निर्माण होने के बाद भी ये सब नाम रूप वाली जीव, वस्तु, प्राणी, ये जाएंगे कहाँ? ये चैतन्य के महासागर में ही रहेंगे। तो अब हमको एकदम अच्छी तरह से संपश्यन, इसमें किसी भी प्रकार का संभ्रम नहीं रखना है कि एकमेव चैतन्य के महासागर से जो कुछ भी हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वह सब कुछ वही है। उन सब के अंदर चैतन्य है, बाहर चैतन्य है, और यह सब चैतन्य के महासागर में ही स्थित है। और इन दो मंत्रों के बाद में कहा है, स
स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तम मृत्युमत्येति। उसको जानकर मृत्यु के अतीत हो जाता है साधक, मृत्युमत्येति। और नान्यः पंथा विमुक्तये, मुक्ति के लिए और कोई भी साधन नहीं है। या फिर अगले मंत्र में क्या कहा था उन्होंने, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति ज्ञानेन हेतुना। इसको जानने के बाद ही साधक जो है वो परब्रह्म अवस्था तक पहुंच सकता है। नान्येन हेतुना, दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। तो आगे बढ़ने के पहले हमने ये रिवीजन क्लास ले ली ताकि हमारे बहुत से जो मित्र हैं ना, वो सिर्फ लाइक करते हैं, शायद पूरा सुनते भी नहीं होंगे, क्षमा करें वे मुझे। लेकिन हमारे सदगुरु सब जानते हैं ना, तो कहते हैं कि बेटा सिर्फ एक के बाद एक वीडियो तो अपलोड करते जा रहा है, लेकिन मेरे बाकी वो जो शिष्य हैं वो शायद कुछ उनको समय नहीं होगा, वो जानते हैं उनको समय नहीं होगा सब कुछ सुनने के लिए। तो सब अभी तक जो भी तुमने कहा वह सार रूप में एक वीडियो में, एक एपिसोड में उनको दे दे और उनको थोड़ा सा सूचित कर दे कि अभी तक आपने अच्छी तरह से नहीं सुना होगा, तो कम से कम ये वीडियो सुन के इसका जो ज्ञान है उसको आत्मसात कर लें, ध्यान में रख लें, तो फिर आगे का जो विवेचन है वो उनको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मित्रों देखिए ना, मेरे सदगुरु की कितनी कृपा है आप लोग सब पर, और ये तो मेरे गुरु की मैंने आपके गुरु की तो है कृपा, और उनका कार्य तो हम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आज का ये चिंतन तो एकदम अच्छी तरह से सुनकर आत्मसात कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि दूसरा कुछ मार्ग है मुक्ति का, मृत्यु से अतीत जाने का, अमरत्व पाने का, तो यहाँ पे बता दिया है नान्य पंथा विमुक्तये, इससे दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, चिंतन करेंगे आप सब मिलकर। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, नारायण नारायण।